जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई केस होता है, तो इंसान उसको किसी न किसी चीज़ से कोरिलेट करने लगता है। मतलब कि यार उसके बच्चे ने ऐसा किया था तो हमारा बच्चा भी ऐसा करेगा, या हमारा बच्चा फेल हुआ है तो भैया वो लड़का भी तो यही कर रहा था लेकिन वो तो फेल नहीं हुआ। इस तरीके से कई सारे कोरिलेशन इंसान अपने आसपास अपने इर्द गिर्द ढूंढना शुरू कर देता है। और जब वो यही चीज़ करना शुरू करता है तो वो रुकता नहीं है, फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे देश में इस समय श्रद्धा के केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि किस तरीके से पूरी घटना को आफताब ने अंजाम दिया। नई नई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उस घटना को अंजाम देने के बाद उसने बियर पी, खाना खाया, नेटफ्लिक्स देखा, तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि वो इतना कोल्ड ब्लडेड था कैसे। लेकिन अब इस पूरे मामले में, इस पूरी बात के साथ में सोनाक्षी सिन्हा की बात की जा रही है। अब सोनाक्षी सिन्हा की बात क्यों की जा रही है, वही जरा हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कई लोग हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों लोग सोनाक्षी सिन्हा का भी यहाँ पर नाम ले रहे हैं। यहाँ पर मेरी इंटेंशन कोई किसी के बारे में गलत कहने की नहीं है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, जो क्यों ये चीज़ कही जा रही है, किस बात के लिए जिक्र किया जा रहा है, उसी बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। श्रद्धा हत्याकांड पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। लोग इस मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि इस केस में लव जिहाद से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सभी कुछ सुनियोजित लग रहा है। पहले आफ्ताब ने श्रद्धा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद शादी का झांसा देकर उसे उसके परिवार से दूर किया। शारीरिक शोषण करने के बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए मुंबई से दिल्ली लेकर आया, यहाँ उसकी हत्या करके शव के टुकड़े कर दिए। इसके बाद टुकड़े को जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाने लगा। इस विभत्स कांड के बाद से दुखी होकर लोग सोशल मीडिया पर कई कैंपेन चला रहे हैं। इनमें मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है हैशटैग भी तेजी से ट्रेंड हो रहा है। इसके साथ लोग अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर भी निशाना साध रहे हैं। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि श्रद्धा के बाद सोनाक्षी सिन्हा का आखिर इससे क्या संबंध निकल कर आया है। दरअसल लोग इस केस की वजह से उनके ऊपर निशाना क्यों साध रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस केस के बाद लोग उन सभी हिंदू लड़कियों पर निशाना साध रहे हैं, ये समझने वाली बात है। इस केस के बाद लोग सभी उन हिंदू लड़कियों पर निशाना साध रहे हैं जो किसी ना किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती हैं। ऐसी लड़कियों को ये लगता है कि उनका आशिक आफ्ताब या उन तमाम मुस्लिम लड़कों की तरह नहीं, जो प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों का शोषण करते हैं। इसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारकर नई शिकार की तलाश में लग जाते हैं। पिछले दिनों में हुई तमाम ऐसी घटनाओं का उदाहरण देकर लोग ऐसी लड़कियों को कोस रहे हैं। अब क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा भी कथित रूप से अभिनेता जहीर इकबाल से प्यार करती हैं, तो उनसे बहुत जल्द शादी भी रचाने वाली ऐसी बातें आई, इसलिए लोग उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। एक तरह से उनको चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वक्त रहते समझ जाएं, वरना उनका हाल भी गलत हो सकता है। इतना ही नहीं, लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी कई उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम अभिनेता सुनियोजित तरीके से हिंदू अभिनेत्रियों से शादी करके उनका शारीरिक शोषण करने के बाद छोड़ देते हैं। इसके लिए आमिर खान, सैफ अली खान, सोहेल खान की बात की जा रही है। आमिर खान ने भी अभी तक 2 शादियां करी हैं, दोनों ही हिंदू लड़कियां हैं। पहली रीना दत्त और दूसरी किरण राव। इन दोनों के साथ लंबा वक्त गुजारने के बाद आमिर उनसे तलाक ले चुके हैं। इसी तरह सैफ ने अभिनेत्री अमृता सिंह से शादी करी थी, लेकिन उन्होंने भी तलाक लेकर करीना कपूर से शादी कर ली। सोहेल खान भी अपनी पत्नी सीमा सचदेवा से तलाक ले चुके हैं। इन तीनों अभिनेताओं का हवाला देकर लोग सोनाक्षी सिन्हा को कह रहे हैं कि वो जहीर से शादी ना करें। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में शाहरुख खान और गौरी छिब्बर की शादी बॉलीवुड में एक मिसाल की तरह है। दोनों 31 साल से खुशी खुशी साथ में रह रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें जहीर इकबाल की, तो जहीर इकबाल का संबंध मुंबई के मशहूर जहीर ज्वेलर्स फैमिली से है। उनके पिता का नाम इकबाल रत्सासी है। रत्सासी और सलमान खान बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों बचपन से एक साथ ही रहे। यही वजह है कि जहीर को सलमान ने ही अपनी फिल्म नोटबुक से लॉन्च किया था, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन भाईजान की वजह से बॉलीवुड की पार्टियों में जहीर का आना जाना होता रहता है। यहीं पर सलमान ने उनकी मुलाकात सोनाक्षी सिन्हा से कराई थी। ऐसा बताया जाता है कि उनकी दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी है। दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न शादी के खिलाफ हैं, और यही वजह है कि दोनों की शादी अभी तक नहीं हो पाई। सोनाक्षी और जहीर हालिया रिलीज फिल्म डबल एक्सेल में नजर आए थे। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री देखकर इनके रिश्ते की गहराई को समझा जा सकता था। वहीं अगर हम लव जिहाद को समझें तो लव जिहाद 2 शब्दों से बना है। लव एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी मतलब प्रेम होता है। वहीं जिहाद एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है एक खास मकसद को लेकर लड़ाई करना। इस तरह लव जिहाद में किसी खास धर्म के लोग दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। ये शब्द सबसे पहले 2008 में सुनने को आया था। उस वक्त देश के दक्षिणी राज्यों में जैसे कि केरल, तमिलनाडु में बड़ी संख्या में लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। उस वक्त मुस्लिम लड़के हिंदुओं और ईसाई लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेते थे। शादी से पहले बाकायदा उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस तरह से हिंदू या ईसाई से वो मुस्लिम बन जाती थी। शादी के बाद ये लड़के उन लड़कियों का शारीरिक शोषण करने के बाद या तो उन्हें छोड़ देते थे या फिर उनको खत्म कर देते थे। ऐसे कई सारे केसेस सामने आए थे। दिल्ली के महरौली में श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। श्रद्धा मदन वॉकर मुंबई की रहने वाली थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। एक डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई थी। दोनों कथित रूप से एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनका परिवार इस रिश्ते के साफ खिलाफ था।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बात बिगड़ गई। अपने परिजनों से बगावत करके श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों मुंबई से दिल्ली चले गए ताकि उनके बीच कोई बाधा ना बन सके। लेकिन यहाँ आने के बाद आफ्ताब बदल गया, वो दूसरी लड़कियों के साथ संपर्क में रहने लगा। इसे देख श्रद्धा ने जब उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसने उसकी मतलब क्या ही बताया, कहानी खत्म कर दी। शव को आसानी से ठिकाने लगाने के लिए उसने जो भी कुछ विभत्सक काम किए, बस वही सब इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में सोनाक्षी सिन्हा को लोग चेताने का काम कर रहे हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा अपने जीवन में क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये जाहिर सी बात है उनका व्यक्तिगत फैसला है। किसी और थर्ड पर्सन का फैसला इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा काम आएगा। इनके पिताजी भी, जैसा कि बताया जा रहा है, जो भाई पब्लिक डोमेन में जो खबरें मौजूद हैं कि उनके पिताजी इस पूरी इंसिडेंट के खिलाफ हैं। तो ऐसे में भाई सोनाक्षी सिन्हा का पर्सनल डिसीजन है, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। हर कोई आज की डेट में समझदार है, हर कोई जानता है कि इसके लिए क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। लेकिन उसके बाद भी यदि किसी को कोई फैसला लेना है तो उसके ऊपर कोई कुछ अपना जोर आजमाइश नहीं चला सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।